मुझे मिल गया वहाँ तेरे ईद का। कैसी खुशी लेके आया चाँद, कैसी खुशी लेके आया चाँद, ईद का मुझे मिल गया वहाँ तेरे। अरे असलम बेटा, असलम, अरे असलम तू कहाँ गायब रहता है? अरे हाजी चाचा जी, आप परेशान रहते, हमारा तो काम इधर उधर रहना। मैं तेरी हर हरकत को समझ रहा हूँ। चाचा जान, आप जानते हैं कि हमारा काम तो इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से चला रहता है। जब इतनी शाम हो जाती है तो तू गुमराह हो जाता है। नहीं चाचा जान, बात कहाँ है? देखो, ईद का त्योहार अच्छी तरीके से बीत गया और समय काफी हो गई। ए भैया थोड़ा शोर मत मचा। समय काफी हो गई, ऐसा करो तुम बिस्तरा लगाओ, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। अच्छी बात है, जाओ जल्दी आओ। और पीछे लगा, तेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं। आँखी खोलो जरा, घर में चोर डाकू घुस आए हैं। चल चुकी है गोलियां 2500 मगर रुक गई मेरी सांसें। अगर हाजी की मदद के लिए कोई आवाज तो मेहरिया खाना हाजी साहब, ईद का दिन मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और इतनी रात मेरे दरवाजे पे आने का मकसद नहीं? हाजी साहब, मेरा नाम है सरदार याकूब दर्शन और मैंने सुना है इस इलाके में तुम सबसे बहुत बड़े आदमी हो। हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, इसके तुम्हारे यहाँ पर डाका डालने आया। हमें 20,000 रुपए दे दो और बगैर खून खच्चर किए मैं वापस चला जाऊं। बेटा दर्शन, तूने जो सुना था सही सुना था कि मैं पहले अरब में रहा करता था, वहां काफी दौलत कमाया, लेकिन वहां से लौटने के बाद जरा निगाहें उठाकर देखो, खुदा नाम पर एक मस्जिद बनवा दिया
और यतीम बच्चों को पढ़ने के लिए काफी दौलत मैंने मदरसे में चंदा दे दिया बेटा। इस समय तो मेरे पास दौलत नाम की चीज कुछ भी नहीं है बेटा। हाजी साहब, मैंने सुना है तुमसे बड़ा आदमी कोई नहीं, केवल 20,000 रुपए कमा मिला है। हमें दे दो रुपया और गुस्से में पागल मुझे मत करो, बस दे दो। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ बेटा। मेरे पास दौलत नाम की चीज कुछ भी नहीं है बेटा। किसी जिंदगी का प्यारी तुम्हें रुपया ला के दे दो मेरे हाथ में, फिर किए खून खट्टर चला जाऊंगा, कोई खतरा करूंगा तेरे साथ। तो झूठ अल्लाह कसम बोलता हूँ नहीं, झूठ अल्लाह कसम बोलता हूँ नहीं, पास में मेरे है एक पाई नहीं, जो थी दौलत में मस्जिद में लगवा दिया, झूठ बोलूं मैं हूँ शख्स ऐसा। सीधे साधे समर्पित करो रुपया, वरना खुशियां ये बर्बादी हो जाएगी। हाजी साहब रुपया दे दो। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। मैंने सब सोच समझ करके तुम्हारे यहाँ कदम बढ़ाया, दे दो रुपया। मैं कह रहा हूँ तुम पागल हो गए हो। मैं अगर मेरे पास रुपया थी, तुम 20,000 की बात कर रहे, मैं तुम्हें लाखों रुपए दे देता। तोड़ो तोड़ो मेरे गांव के वासियों, चोर डाकू घर में घुस आए हैं, हाजी साहब को मारते पीटते और पिस्टल की गोली से धमका रहे हैं। मोहल्ला का गाँव वाले, अरे मोहल्ला का गाँव वाले, पागल हो गई हो, शोर मत बचाओ सब। हमला करे जिंदगी वरना बर्बाद हो जाएगी, सीधे साधे समर्पित करो रुपया, वरना खुशियां ये बर्बादी हो जाएगी। हाजी की औलाद, हाजी साहब कह दो मेरे बीबी मचान सो। अब क्या शोर मचाएगी बेटा, अब क्या शोर मचाएगी, अब तो अल्लाह को प्यारी हो गई, क्या शोर मचाएगी। आज तुम्हारी बीवी के सीने पर गोली चली गई दुनिया से। मैंने मना किया कि कह दो कि ये शोर ना मचाए, शोर ना मचाए, लेकिन इन्होंने मेरे हुक्म मजदूरी की, इसलिए मौत की सजा मिली। अब रुपया दे दो हाजी साहब। बेटा दर्शन, मेरे पास रुपया होती तो मैं आज अपनी बीवी की जान क्यों गंवाता बेटा, क्यों गंवाता। मैं जानता हूँ तुम काम के मुसलमान हो, यदि बीबी मर गई फिर भी माया की मोह के में बंधन पड़ गए। मैं देख रहा हूँ, समझाओ नहीं, मैं समझ रहा हूँ।
हाजी साहब, हाजी साहब बोलिए। दे दो रुपया। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास रुपया नहीं है दरअसल। इतनी आसानी से रुपया नहीं दोगे कि मकान के अंदर घुस जाओ और कोना कोना छान मारो। लेकिन ध्यान देना कि घर में कोई बहन बेटी हो तो कोई हाथ नहीं उठाना। सरदार जी, हाजी साहब के मकान में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली यही टाठी लोटा है जगह और सुराही में भरा हुआ है पानी से, सुराही है पानी पीने के लिए और कुछ नहीं है। सरदार जी, हाजी साहब के मकान में कुछ नहीं है इसलिए कि कुछ अलमुनियम के बर्तन पड़े हुए हैं और एक चटाई है और एक मिट्टी घड़ा जिसमें जल भरा हुआ है। हाजी साहब के मकान में कुछ नहीं सरदार जी। क्या कहा? हाजी के मकान में कुछ नहीं है? नहीं सरदार जी, कुछ नहीं। बिल्कुल सच है सरदार जी। क्या जितना बातें बताए बिल्कुल सच है सरदार जी। यदि कि हाजी के मकान में कुछ नहीं, कुछ अल्मुनियम के बर्तन है हाँ सरदार जी, और मस्जिद में चटाई हुई है, हाँ सरदार जी, मिट्टी का घड़ा जिसमें जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं सरदार जी। देखो कैसे बच्चा बोल रहा है, देख। सरदार जी, ए, एक सुनो, बच्ची है, लड़की है सरदार जी। लड़की है। हाँ सरदार जी। हाजी साहब, यह कौन तुम्हारी? एक खुदा की दी हुई अमानत मेरी दुख्तर है। ये नहीं तुम्हारी बेटी है। इस लड़की के अलावा तुम्हें और कोई बच्चे हैं? उस अल्लाह पाक ने तो कई औलाद दिए, लेकिन उसे मंजूर नहीं था, सब अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी कई बच्चे पैदा हुए लेकिन सब ऊपर वाले को प्यारे हो गए और आज बच्चे के रास्ते कट गए। यानी बीवी मर गई, बच्चा होगा कहाँ से तुम्हारी? केवल यही एक लड़की है। हाँ बेटा। तो ऐसा करो, अगर तुझे बच्ची तुम्हारी प्यारी है तो अब रुपया दे दो हाजी साहब, वरना इसकी माँ की गोद में इसको मैं सुला दूंगा, याद रखना। तुम्हारे दिल में चाहे जो है, जो तुम्हारी इच्छा हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास दौलत नाम की चीज कुछ भी नहीं है दरअसल, कुछ भी नहीं। मेरे पास जब दौलत है ही नहीं तो मैं तुम्हें कहां से ला कर दूंगा? हाजी साहब, यदि इतनी आसानी से तुम रुपया नहीं दोगे, क्योंकि बड़ी मशक्कत की तुम्हारी कमाई है ना, है? ये हाजी साहब का दिल ऐसे नहीं पिघलेगा। इस लड़की को लटाओ और इस पर मैं गोली चला दूंगा। इस मासूम बच्ची के मांस के टुकड़े और इसकी बदन पर पड़ेंगे। बेटी की माँ जब उछलने लगेगी तब आया मुंह पर करके ये रुपया बताएगा। लटाओ। सरदार जी, आप क्या करने जा रहे हैं सरदार जी? इनकी घर में कुछ नहीं सरदार जी। आपने इनकी बीबी पर गोली चलाया, इनकी दुनिया उजड़ गई, इसलिए हाजी के साहब का दिमाग इस वक्त सच नहीं है सरदार जी। कफन दफन करने बाद जब आराम से लेटेंगे तो सोचेंगे। तब तो समझाओ, मैं समझा दूंगा। क्या तुमने सबक सिखाया मुझे कि इस बच्ची को मत मारो, पागल मत करो। ये बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और इसको मारने से रुपया ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि हाजी साहब की बीबी के सीने पर गोली चली, इनकी बीबी खत्म हो गई। इसका अधूरे में जोड़ा फूट जाए, उसकी आत्मा से पूछो क्या गुजरेगी। जी, हमारी राय माने तो इस बच्ची को लेकर चलिए चप्पल काटी। जब हाजी साहब को इस बच्ची से प्यार होगा तो 20,000 रुपए लेकर चप्पल काटी जरूर आए सरदार जी। तुम्हारी भाषा मैं ही समझ पाऊंगा। मैं समझ गया तुम्हारा कहना है। ऐसा है, तुम्हारा कहने का मतलब ये रहा
कि हाजी साहब की बीवी मर गई, इनका दिलो दिमाग नहीं ठीक है। नहीं सरदार जी। जब एक कफन दफन करेंगे, रात में लेटेंगे, तब यही सोचेंगे कि मेरी बीवी दुनिया से गई और एक लड़की थी, उसको भी सरदार दर्शन ले गया। मेरी दुनिया में एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं रह गया है। नहीं सरदार जी। तब सोच करके रुपये लेकर आएंगे तो इनकी बेटी जो है हम वापस दे देंगे। बहुत अच्छा सरदार जी, बहुत अच्छा। हाजी साहब ठीक है, मैंने समझ लिया। तुम 20,000 रुपया लेकर के कल पीली पहाड़ी पे आना। आज तुम्हारी बेटी की जिंदगी बच दे रहा हूं। कल 12 बजे दिन तक रुपया लेकर के तुम पीली पहाड़ी पर आ जाओगे, हम तुम्हारी बेटी जिंदा वापस दे दूंगा। अगर नहीं आए, एक 2 महीने की तेरी बच्ची जो है, इसके हम 3 टुकड़े करवा करके मजार बनवा देंगे और रख देंगे पत्थर की शिला। कभी आओगे चंबल में जिस कब्र पर पत्थर की शिला रहेगी, याद करो मेरी बेटी यही दफनाई गई। तुम लोग बदूरी कर रहे हो, रुपया नहीं दे रहे हो। हम तुम्हारी बेटी नहीं देंगे। कल रुपया लेकर आओगे, हम तुम्हारी बेटी वापस देंगे। ता कयामत इंतजार करोगे दर्शन सिंह, लेकिन मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं आऊंगा। ले जाओ ये बेटी, चाहे इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना, चाहे इस पर पत्थर की शिला रख देना, लेकिन एक सच्चे मुसलमान की जुबान है कि मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं आऊंगा। और हाँ, सोते जागते तुम्हारे कानों में सदा टकराती रहेगी, ये आवाज टकराती रहेगी कि ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी की नहीं, ये सरदार दर्शन की बेटी, यानी कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी। और यही बेटी लेकर एक दिन तुम मेरे पास आओगे, मेरे पैरों पर गिर कर गिड़ाओगे, अपनी गुनाहों की माफी मांगोगे दर्शन सिंह, लेकिन मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं आऊंगा। हाजी साहब, यानी तुम रुपया लेकर के अपनी बेटी मांगने नहीं आओगे, और मैं यही बेटी लेकर तुम्हारे कदमों के तले आऊंगा और किए हुए गुनाहों की माफी मांगूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा। हाँ दर्शन, क्या करे हाजी की, क्या है? मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात उठा दी। आप इस बच्चे को लेकर चलिए चप्पल घाटी। तुम ठीक कह रहे हो हाजी साहब, मैं तुम्हारी बेटी लेके जा रहा हूँ चंबल घाटी। अगर इससे मोहब्बत होगी, माया होगी, प्यार होगा, तो 20,000 रुपए लेकर के पीली पहाड़ी पर आओगे, जिंदा वापस देंगे। नहीं आओगे तो इसको जिंदा नहीं पाओगे। बोलो मां भवानी की। चाह दर्शन, ये मेरी दुआ है कि तुम जहां रहो खुदा तुम्हें महफूज रखे, और मैं सब दिन अल्लाह पाक से दुआ करूंगा कि या अल्लाह, दर्शन के हाथ एक गुनाह हो गया, लेकिन इसके जीवन में दोबारा कभी इसके हाथ कोई गुनाह ना होने पाए। कल 12 बजे तक इंतजार करूंगा, याद रखना हाजी साहब। अगर नहीं आए तो हम तुम्हारी बेटी को जिंदा दफनवा देंगे यार।